दोस्तों होप आप लोग अच्छे होंगे। हमारा आज का पहला टॉपिक रहने वाला है एल्यूजन। एल्यूजन इज़ बेसिकली अ रेफरेंस टू समथिंग एल्स। मतलब जो एल्यूजन होती है वो किसी चीज़ की रेफरेंस होती है, हमें किसी चीज़ से संबंध होता है, वो दर्शाती है। इट्स व्हेन अ राइटर मेंशंस सम अदर वर्क और रेफर्स टू एन अर्लियर पार्ट ऑफ द करंट वर्क। मतलब जो चल रहा होता है, उसका जो वर्क वो लिख रहा होता है, उसमें किसी और वर्क का रेफरेंस होता है। इसका एक एग्जाम्पल है जो कि एंटोनियो एंड क्लियोपात्रा जो कि शेक्सपियर ने लिखा था, उसका यूज़ जो टी.एस. एलियट ने अपने द वेस्टलैंड में किया था, जिसमें उन्होंने लाइंस लिखी थी, द बाज शी सैट इन लाइक अ बर्निश्ड थ्रोन बर्न ऑन द वाटर। जो बर्निश्ड थ्रोन है वो एंटोनियो एंड क्लियोपात्रा से ली हुई टर्म है। अगर मैं एल्यूजन के आपको सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल दूं तो अगर मैं आपको बोलूं यू आर एक्टिंग लाइक अ स्क्रूज, तो जो स्क्रूज टर्म है वो चार्ल्स डिकेंस ने अपने नॉवल क्रिसमस कैरोल में लिखी थी। स्क्रूज का मतलब होता है माइजरली और सेल्फिश पीपल, मतलब जो मतलबी इंसान होता है। तो जो कैरेक्टर स्क्रूज था उसका थोड़ा सा कैरेक्टर ऐसा दिखाया हुआ है चार्ल्स डिकेंस के नॉवल में। अगला टॉपिक रहने वाला है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस। एम्बिग्यूटी में हम क्या देखते हैं कि एक वर्ड और सेंटेंस जो होता है उसके एक से ज़्यादा मतलब निकाले जाते हैं। इन लिटरेचर एम्बिग्यूटी में अकर विद अ कैरेक्टर वर्ड और फ्रेज, प्लॉट पॉइंट, इमेज, ट्रोप और सिचुएशन दैट कैन बी अंडरस्टूड इन 2 और मोर पॉसिबल वेज। मतलब ये कोई कैरेक्टर भी हो सकता है, वर्ड और फ्रेज भी हो सकता है, इमेज भी हो सकती है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है। इट अलाउज रूम फॉर डाउट एंड कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल एज मूवमेंट्स ऑफ डाउट, डबल एंड टेडर एंड ह्यूमर। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल्स लूँ, अ गुड लाइफ डिपेंड्स ऑन अ लिवर। इसमें जो लिवर है उसका मतलब सिंपल एक ऑर्गन भी हो सकता है हमारी बॉडी का, और सिंपल एक लिविंग पर्सन भी हो सकता है। मतलब जो एक अच्छी ज़िंदगी है वो एक लिवर जो अगर हमारा अच्छा होगा, अगर अच्छा इंसान होगा तो उस पर डिपेंड करती है। इसकी एक बहुत फेमस जो इसकी जो टर्म्स इसमें डिस्क्राइब्ड है, एक वर्क है विलियम एम्सन का 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी। अगर आपको इसके ऊपर पूरी डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है एंटी हीरो। एंटी जैसे कि वर्ड से ही डिस्क्राइब्ड है, एंटी हीरो मतलब जो हीरो नहीं होगा। एंटी हीरो इज अ डिवाइस यूज्ड ऑन प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स इन अ स्टोरी इन ऑर्डर टू असाइन देम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑपोजिट दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी हीरो। किसी भी ऑर्डिनरी हीरो के ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी ट्रेड्स होंगी, मतलब वो काम करेगा जो हीरो नहीं करेगा, मतलब हीरो के काम में वो अड़चने डालेगा। An anti-hero is a protagonist of a story but is lacking the traditional qualities that suggest heroics। मतलब जो एंटी हीरो होगा वो प्रोटैगनिस्ट तो होगा स्टोरी का, लेकिन उसमें जो ट्रेडिशनल क्वालिटीज़ होंगी, संस्कार होंगे, वो नहीं होंगे। जो कि मतलब अगर हीरो अच्छे काम करेगा तो वो बुरे काम करेगा। इसका अर्लीस्ट यूज़ जो हुआ था वो 16th सेंचुरी में पिकारेस्क्यू नॉवेल्स में हुआ था, जिसमें उन्होंने डिफो का मॉल फ्रेंड्स नॉवल है जो कि 1722 में आया था, उसमें काफ़ी अच्छे से दिखाया है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग हरी ऑन डाउन जो नॉवल है 1953 में जॉन वेन ने लिखा था, उसमें भी इसका काफ़ी यूज़ है। और किंग्सले एमिस का लकी जिम, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको लिटरेचर में देखने को मिल जाएंगी। तो हमारी अगली टर्म रहने वाली है एंटीथीसिस। दिस इज लिटरली मीन्स ऑपोजिट, मतलब इसका लिटरली जो मतलब है वो विरोध है। इट इज़ यूजुअली द ऑपोजिट ऑफ अ स्टेटमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया। किसी भी स्टेटमेंट के, किसी भी कॉन्सेप्ट के, किसी भी आइडिया के ये बिल्कुल विरुद्ध एक्ट करेगा, इसीलिए एंटीथीसिस का यूज़ होता है। इन लिटरेरी एनालिसिस एन एंटीथीसिस इज अ पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स और इमेजेस इन विच द वन रिवर्स द अदर। मतलब इसमें कुछ भी पिक्चर है, कोई भी कहानी है, इसमें ये दिखाया जाएगा कि एक जो है आइडिया है वो दूसरे आइडिया के बिल्कुल विरुद्ध है। द पेयर इज रिटन विद सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स टू शो मोर कंट्रास्ट। तो ज़्यादा कंट्रास्ट दिखाने के लिए इसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया जाता है। एंटीथेसिस इज़ यूज टू एम्फेसाइज अ कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया और अ कंक्लूजन। कोई भी आइडिया और कॉन्सेप्ट होगा उसका क्या कंक्लूजन रहने वाला है, और वो कॉन्सेप्ट और आइडिया का मतलब क्या है, इस पर ज़्यादा जोर रहता है एंटीथेसिस में। इसकी फेमस 2 एग्जाम्पल्स हैं। एंटीथेसिस की पहली एग्जाम्पल रहने वाली है आर्टिकस की डिस्क्रिप्शन, जो कि उनके वर्क एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुथनॉट में
जो कि उन्होंने 1735 में लिखा था, उसमें देखने को मिलती है। और दूसरी द रेप ऑफ द लॉक, जो कि अलेक्जेंडर पोप ने बैरोन का कैरेक्टर दिखाया है बेलिंडा के अगेंस्ट, उसमें भी देखने को मिलती है। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके काम आई होगी। अगर आपको लिटरेचर के रिगार्डिंग और भी वीडियोस चाहिए तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिट द लाइक बटन। थैंक यू।